बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबको राम राम जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम तुलसी विवाह के बारे में बात करेंगे। तुलसी विवाह जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देव उठानी एकादशी और प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन किया जाता है। इस एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह के अतिरिक्त इस दिन भीष्म पितामह व्रत भी शुरू होता है और देव प्रबोधनी एकादशी इसको कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को सभी देव जगाते हैं। वो देव कैसे जगाते हैं? इतनी श्रद्धा से भगवान को एकादशी वाले दिन जगाते हैं। कैसे बोलते हैं? हे जगन्नाथ जगन्निवास ब्रह्मा इंद्र रुद्र अग्नि कुबेर सूर्य चंद्रमा आदि आपके चरणों में वंदना करते हैं। हे प्रभु, आप मंत्र के प्रभाव से सुखपूर्वक जगो। हे जगतपति, आप निद्रा को त्याग दीजिए। आप सोते हैं तो संसार सो जाता है, आप जागते हैं तो जगत जाग जाता है। इस दिन एकादशी वाले दिन भगवान जागते हैं, देव उनको जगाते हैं, इसलिए इस दिन को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें इस दिन तुलसी और शालिग्राम, जिसकी कथा कार्तिक मास की कथा में भी आती है कि कैसे वृंदा नाम प्रतिव्रता औरत वो तुलसी का रूप, वनस्पति तुलसी के पौधे का रूप ले लेती है और कैसे भगवान विष्णु उनके शाप के द्वारा एक शालिग्राम के रूप में चले जाते हैं। तो इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शालिग्राम और भी विष्णु भगवान का ही एक रूप होता है। इनको इसी में विष्णु भगवान होते हैं और भगवान कहते हैं जिस दिन तुलसी के साथ मेरा विवाह शालिग्राम के रूप में किया जाता है, उस दिन मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और इस तुलसी का और शालिग्राम का विवाह बिल्कुल उसी हिंदू रीति रिवाज से होता है जिस तरह हम अपने घरों में करते हैं। उसी तरह सारे शगन मनाए जाते हैं, उसी तरह बैंड बजा, नृत्य, गीत, गायन, वादन, सब खूब खुशियां मनाई जाती हैं, बहुत भोज मनाया जाता है। और कई तो हर मंदिर मंदिर, जगह जगह, घर घर लोग इस उत्सव को बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से मनाते हैं, ताकि भगवान विष्णु हमारे से प्रसन्न हो। और इनको तुलसी जी को और शालिग्राम जी को वर वधू के रूप में ही माना जाता है। बकायदा जैसे हम भावरे डालते हैं, फेरे लेते हैं, उस तरह इसमें भी फेरे लिए जाते हैं। और कहते हैं कि जो इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करता या करवाता है, उसको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो इसका तुलसी विवाह का बहुत महत्व है इस दिन। अब हम बताएंगे कि दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी जागती हैं और हम लक्ष्मी जी की पूजा अकेले में करते हैं। सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा होती है दीपावली वाले दिन। वो भगवान विष्णु के उठने से 12 दिन पहले जाग जाती हैं। क्यों जाग जाती हैं? जैसे सारी प्रतिव्रता स्त्रियां अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और अपने पति से पहले ही जाग जाती हैं, उसी तरह लक्ष्मी जी भी 12 दिन पहले ही जाग जाती हैं और दीपावली वाले दिन घर घर जाके निरीक्षण करती हैं, कहाँ दिए जले हैं, कहाँ रौनक है, कहाँ रोशनी है, और वो वहीं निवास करती हैं। तो इस तरह भगवान विष्णु के 12 दिन पहले ही लक्ष्मी जी जागी और आज एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान जागते हैं। तो इन दोनों की इकट्ठी पूजा एकादशी वाले दिन होती है। और एकादशी का व्रत तो भगवान विष्णु का बड़ा ही प्यारा व्रत है, इसकी तो महिमा गाई नहीं जा सकती। अब हम बताएंगे कि ये क्या कथा है तुलसी विवाह की। कार्तिक मास के जो हम कथा करते हैं, उसके 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में जलंधर दैत्य की कथा आती है। वो कैसे कथा है कि एक बार भगवान शिव जो होते हैं, राजा इंद्र, देवराज इंद्र को बचाने के लिए उनके जो नेत्रों से क्रोध में आते हैं देवताओं से, और क्रोध में उनके नेत्रों से जो क्रोध की आग निकलती है, उससे बृहस्पति की प्रार्थना से वो उनको बचा देते हैं
कि देवराज इंद्र को बचाने के लिए वो जो उनकी अग्नि होती है वो उसको हाथ में लेते हैं और दूर फेंक देते हैं, ताकि अगर वो इंद्र या किसी देवता पर डालेंगे तो जल के भस्म हो जाएगा। तो वो जो उनकी आग जो वो गंगा और समुद्र का जहाँ मिलन होता है, संगम होता है, उस जगह जाके गिरती है। उस जगह जैसे ही उनके क्रोध का वो क्रोध की ज्वाला जैसे ही उसमें समुद्र में जाती है तो वो एक बच्चे का रूप ले लेती है। तो बच्चा इतनी तेज चिल्लाता है, इतनी ध्वनि करता है कि सारे लोग कांप जाते हैं और पृथ्वी थर थर कांपने लग जाती है। तो ब्रह्मा जी जब इस आवाज को सुनते हैं तो वहां आते हैं जिस जगह वो बालक होता है, तो उस बालक को वो अपनी गोद में ले लेते हैं। जैसे ही वो गोद में लेते हैं तो बालक उनकी दाढ़ी खींचता है और उनकी आंखों में पानी निकल आता है। तो वो समुद्र से पूछते हैं ये कौन बच्चा है? तो समुद्र कहता है प्रभु ये गंगा और मेरे जहाँ संगम है वहाँ प्राप्त हुआ, इसलिए ये मेरा ही पुत्र हुआ, ये मेरा ही पुत्र है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि इसने मेरी दाढ़ी खींची, मेरे आंखों से आंसू निकला और वो जल इस बालक के ऊपर गिरा, इसलिए इस बालक का नाम आज से हम जलंधर कहेंगे। ये जलंधर जो है एकदम ही जवान हो युवक बन जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं कि इतने सालों में पहले बचपन फिर जवानी है, ये पैदा होते ही अब एकदम युवक बन जाएगा। और वो शुक्राचार्य जी को बुलाते हैं और उनको उसका राज्याभिषेक कराते हैं और काल नेमी दैत्य की एक कन्या होती है जिसके साथ उसका विवाह कर देते हैं। उस कन्या का नाम होता है वृंदा। सब गुणों की खान होती है वो लड़की वृंदा। और जैसे ही उसका शादी होती है तो प्रतिव्रता धर्म जो उसका है वही एक रक्षक बन जाता है उसके पति जलंधर का। अब जलंधर एक दिन बैठे बैठे पूछता है, राहु को देखता है तो उसका कटा हुआ सिर देख के कहता है ये राहु का सिर कहाँ गया? तब लोग उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे समुद्र मंथन किया गया, उस समुद्र मंथन में से कई रत्न निकले, कई अमृत निकले, लक्ष्मी जी निकली और उन रत्नों को पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया। जलंधर कहता है रत्न पाने के लिए, अमृत पाने के लिए देवताओं ने मेरे पिता समुद्र का मंथन किया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वो अपने दूत को भेजता है, कहता है जाके इंद्र को बोलो जो जो रत्न मेरे पिता के गर्भ में से निकले वो सब वापस करो। तो दूत जब जाता है इंद्र कोई जवाब नहीं देता। तो ये अब यहाँ से देवताओं और दैत्यों का युद्ध आरंभ हो जाता है। ये बहुत शक्तिशाली होता है, बड़ा पराक्रमी होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी इसको वरदान देते हैं कि ये बालक सिर्फ शिव जी के हाथ से ही मरेगा, क्योंकि ये शिव का अंश है। शिव जी ने ज्वाला डाली उससे ये उत्पन्न हुआ, ये सिर्फ शिव जी ही इसको मार सकते हैं, जलंधर को और कोई नहीं मार सकता। जब देवगण उसके अत्याचारों से इतने परेशान हो जाते हैं, वो उनका जीना दुर्भर कर देता है जलंधर, तो वो सब जाते जाते विष्णु भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं इसने तो हमारा सब कुछ छीन लिया और हमको तो हम क्या करें, आप बताओ हमको। तो विष्णु भगवान कहते हैं चलो मैं चलता हूँ। वो युद्ध करने के लिए जाने लगते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं आप कहाँ जा रहे हो? विष्णु भगवान कहते हैं ऐसे ऐसे जलंधर ने बहुत तंग किया सब देवों को बचाने के लिए मैं जलंधर से युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, वो समुद्र का बेटा है, मैं समुद्र की बेटी हूँ, वो मेरा भाई है, आप मेरे भाई से कैसे युद्ध कर सकते हैं? तो बोलते हैं लक्ष्मी तू घबरा मत, ब्रह्मा जी का वरदान है उसको कि वो सिर्फ भगवान शंकर के हाथ से ही मरेगा, उसको और कोई नहीं मार सकता। फिर भी मेरे को देवों की रक्षा करने तो जाना ही है ना। तो वहां जाते हैं, जलंधर के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते उसके पराक्रम को देखते हैं और वो उसको कहते हैं जलंधर मैं बड़े प्रसन्न हुआ तेरे पराक्रम को देख के। जलंधर कहता है अगर आप वैसे हम दोनों में युद्ध होना ही नहीं चाहिए। जलंधर पूछता क्यों नहीं हम दोनों में युद्ध होना चाहिए? वो बोलते हैं तेरी बहन मेरी पत्नी है, मैं तेरी बहन का पति हूँ, इसलिए हमारा युद्ध नहीं होना चाहिए। जलंधर कहता है एक बात से सिर्फ मैं युद्ध बंद करूंगा, अगर आप मेरी बहन के साथ मेरे घर में रहोगे तो। वो कहते हैं ठीक है हम तेरे घर में रहेंगे। तो उन दोनों का युद्ध रुक जाता है। तो अब देवगण सारे शिव जी को प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ऐसे आप चलो, आप हमको बचाओ। तो शिव भगवान विष्णु जी से पूछते हैं आप तो युद्ध करने आए, आप उसी के घर में रहने लगे जिसके युद्ध करना है? तो बोलने लगे प्रभु जो आपका अंश है
उसको मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं तो नहीं मार सकता। जलंधर को कोई मार सकता है तो वो स्वयं आप ही मार सकते हैं, उसको मैं नहीं मार सकता। तो अब नारद जी आते हैं जलंधर के पास, वो उसको कहते हैं इतना बड़ा तू दैत्य राज्य क्या है तेरे पास, तू देख शिव जी के यहाँ उनके वो एकदम सन्यासी आदमी है, एक बार तू जाके पार्वती के रूप को देख क्या, कितनी अच्छी धर्म पत्नी है पार्वती की, तू देखेगा तो हैरान रह जाएगा, चकित रह जाएगा। जब जलंधर नारद जी के मुख से पार्वती की सुंदरता का वर्णन सुनता है तो वो एकदम कामातुर हो जाता है, कहता है बस उसकी एक ही धुन रह जाती है, मैंने पार्वती को पाना, मैंने पार्वती माता को, मैंने पार्वती को पाके रहना, मैंने शिव जी से पार्वती को ले लेना। तो अब वो बार यही प्रयत्न करता है। शिव जी का और जलंधर का बहुत भयंकर युद्ध होता है, खूब सारे देवगण एक तरफ से, दैत्यगण एक तरफ से, युद्ध में बहुत अनर्थ होता है, बहुत घबराहट होती है। एक दिन जलंधर शिव जी का रूप बना के पार्वती माँ के पास जाता है। पार्वती जब उनको देखती हैं तो वो ध्यान लगा के देखती हैं, ये तो मेरे शिव नहीं है, ये कौन है? तो वो जैसे ही उनकी तरफ देखती है वो जड़वत हो जाता है और झट से भाग जाता है वहां से। तब पार्वती क्रोध में आके भगवान विष्णु को सारा प्रसंग सुनाती हैं कि ऐसे ऐसे जलंधर शिव का रूप धार के मेरे पास आया, बताइए इसका क्या करना है। जलंधर कहने लगा शिव जी का तो बहुत समय से युद्ध चल रहा है दैत्यों और दानवों में, जलंधर ने हमको एक रास्ता दिखाया, हम भी उसी के रास्ते से चल के, वो सिर्फ इसलिए बच रहा है कि उसकी पत्नी पतिव्रता है और उसका जो फल है इसकी रक्षा कर रहा है। उसका पतिव्रत धर्म, वृंदा का प्रतिव्रत धर्म जो है वही इसका रक्षक बना हुआ है। आज हमको जलंधर ने रास्ता दिखाया, हम भी उसकी स्त्री के साथ वैसे ही करेंगे जैसा जलंधर ने आपके साथ किया। तो भगवान विष्णु एक बहुत बड़ी लीला रचते हैं, एक सन्यासी का रूप लेके। वो वृंदा को सपना आता है उसके पति मर गया है, वो भागती जाती है, मुनि मिलते हैं, तो एक सारा प्रसंग आता है। बाद में वो कहते हैं मेरे पति को जिंदा कर दो, आप तो मुनि हो, सब भूत भविष्य जानते हो। तो वो मुनि असल में भगवान विष्णु का ही रूप होते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा, मैं वो अपनी माया से जलंधर को जीवित कर देते हैं और वो वृंदा जो है काफी समय तक अपने बहुत खुश हो जाती है, मुनि का धन्यवाद करती है और जलंधर के साथ काफी समय तक रमण करती है। एक दिन अचानक उसको ऐसा लगता है, मैं पता चलता है कि ये मेरे पति नहीं है जिनके साथ मैं इतनी देर से रमण कर रही हूँ, ये तो भगवान विष्णु है। उसको जब जैसे ही ये ज्ञात होता है कि ये तो विष्णु भगवान है जिन्होंने मेरा स्थित स्त्री धर्म ही वो कर दिया, खराब कर दिया, तो बहुत क्रोध आता है। वृंदा को इतना क्रोध आता है कि भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके मेरे साथ रमण करते रहे बहुत समय तक। अब उनको क्रोध में वृंदा उनको श्राप देती है, हे विष्णु आपने बहुत गलत कार्य किया, आपने मेरा पतिव्रत धर्म खराब किया और आपने मेरे साथ इतने समय तक रमण किया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर रूप हो जाइए। तो भगवान उसी टाइम पत्थर रूप होके शालिग्राम के रूप में आ जाते हैं। तो वहाँ भगवान उनको पूछते हैं, वृंदा तुमने मेरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन मैं तेरे को वरदान देता हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ, तू हमेशा मेरे साथ एक पौधे वनस्पति के रूप में हमेशा मेरे साथ रहेगी। जो तेरी पूजा करेगा उसकी पूजा ही मैं स्वीकार करूंगा, जो तेरी पूजा नहीं करेगा मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। और जो मेरे शालिग्राम में रूप को और तेरे वनस्पति पौधे के रूप में तुलसी का हमारी पूजा किया करेंगे, उनको हर मनोकामना पूरी करूंगा मैं। इसके बाद वृंदा का वृंदा पति का ध्यान करती हुई वृंदा ने शाप दिया विष्णु जी को कि आप पत्थर बन जाइए, तो वो शालिग्राम बने। भगवान विष्णु ने उसको वरदान दिया कि तू हमेशा मेरे साथ रहेगी एक पौधे के रूप में, जो हम दोनों को इकट्ठे ही रहना है, हमारी इकट्ठी पूजा का ही फल मिलेगा। अब वृंदा जो है अपने पति का ध्यान करके उसकी चिता में भस्म हो जाती है और तब विष्णु जी वृंदा की चिता भूमि में पहुंचे तो उन्होंने वृंदा को स्त्री रूप में, जहाँ वृंदा की चिता जली थी उसकी राख में वो वृंदा को एक तुलसी के पौधे में देखते हैं। वृंदा की स्त्री का जहाँ चिता जली वहाँ वृंदा एक तुलसी के पौधे के रूप में
प्रकट हुई। तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए और उसको साथ लेकर वैकुंठ चले गए। वृंदा की चिता में वृंदा ने एक तुलसी के पौधे के रूप में जो प्रकट किया अपने आप को, जैसा वरदान विष्णु जी ने दिया था, और भगवान विष्णु उसको लेकर वैकुंठ में चले गए। इस प्रकार वृंदा तुलसी बनी और भगवान विष्णु शालिग्राम। पूजा का स्थान पाकर तुलसी श्री विष्णु की अतिशय प्रिय होगी। पूजा में उसका इतना बड़ा स्थान मिला कि वो अतिशय प्रिय हो गई है श्री विष्णु की। इसलिए कार्तिक मास में के उद्यापन से तुलसी के मूल में विष्णु की पूजा होती है। कह रहे हैं कार्तिक मास में मूल रूप से तुलसी की ही पूजा होती है। आप हर अध्याय पढ़ो, हर अध्याय में तुलसी, शालिग्राम और इसका आंवले का पेड़, इन्हीं चीजों का महात्म बताया गया है। और तुलसी के मूल में विष्णु की पूजा होती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, उस घर में एक तीर्थ स्थान ही बन जाता है। जिस घर में तुलसी है और तुलसी की पूजा होती है, समझो वो घर एक तीर्थ स्थान है। वहाँ कोई गलत दूत, यमदूत कोई नहीं आएंगे, वहाँ सिर्फ भगवान के देव ही निवास करते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे स्त्रीत्व का आदर करता हूँ, स्त्रीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। मैं तुमको हमेशा अपने सिर माथे पे रखूंगा। जो मनुष्य कार्तिक की उठावनी कास्ती, या जिसको प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, जो कि आज है, उस दिन तेरा और मेरा विवाह का उत्सव करेगा, उसकी कोई ऐसी कामना नहीं जो मैं नहीं पूरी करूंगा। तो इस कथा के अनुसार वृंदा, जो इसने तुलसी का रूप लिया, और भगवान विष्णु जिन्होंने शालिग्राम का रूप लिया, इनका हम बड़े विधि विधान से विवाह करते हैं। हिंदू रीति रिवाज की तरह जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं, सब परिवारों में होता है, उसी विधि से इसका विवाह करते हैं। आप सबको तुलसी विवाह की बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी, तुलसी मैया, शालिग्राम सब आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सब सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, और प्रभु कृपा से प्रभु भजन करते ही रहो। जय श्री कृष्ण।